औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास एक्सरसाइज 3.5 है हमारी। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने। क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट जब होता है तो मैट्रिक्स को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ब्रैकेट नहीं होंगे, ये सीधी हमने लाइंस लगानी है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम ये जो डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाइंग बाय 6 और दरमियान में माइनस आएगा। अब ये वाले मल्टीप्लाई होंगे। 5 मल्टीप्लाइंग बाय 4, 10 6 are 60 माइनस 5 4 are 20। 60 में से 20 माइनस किए 40। ये हमारा आंसर आ गया डिटर्मिनेंट का। इस मैट्रिक्स इस फर्स्ट पार्ट का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 40 इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास। -5 8 -3 एंड 7। इसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जैसे मैंने बताया कि पहले हमने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। -5 मल्टीप्लाइंग बाय 7 -8 मल्टीप्लाइंग बाय -3। 7 5 are 35 माइनस आ जाएगा, और 8 3 are 24 और माइनस माइनस प्लस। 35 में से 24 माइनस किए, 5 में से 4 माइनस किए 1, 3 में से 2 माइनस किए 1 और माइनस का 11। हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। हाँ जी, थर्ड पार्ट है 3 8 0 2। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 के साथ, -8 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। 3 2 are 6 और 8 0 0। 6 में 0 माइनस किए 6। हाँ जी, ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फॉलोइंग आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट उन्होंने दिया है 5 3 3 2। ये मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया है। हमने बताना है सिंगुलर है मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है पहले आपको बताती हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 के। डिटर्मिनेंट को मोड भी हम कहते हैं। मोड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 के। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be non-singular if determinant of A does not equal to 0 के। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 के होगा देन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है देन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। अब हम चेक करते हैं सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 5 3 3 2। यहाँ हमने मैट्रिक्स वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करने। जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिटर्मिनेंट फाइंड करके आए हैं। 5 मल्टीप्लाइंग बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3। 5 2 are 10, 3 3 are 9। माइनस किया हमने, 1 आंसर आ गया। तो 1 क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर।
अगर इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो सिंगुलर होगा, अगर डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा। हाँ जी, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करते हैं। 7, 21, 2, 6। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड आता है डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। -21 मल्टीप्लाइंग बाय 2। 7 6 आर 42, -21 2 आर 42। 42 - 42 इज इक्वल टू 0, यानी हमारा जो डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू 0। सो बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सी पार्ट है हमारे पास 13, 5, 7 एंड 3। हाँ जी, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए हम सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सी का डिटर्मिनेंट कर लेते हैं 13, 5, 7 एंड 3। डिटर्मिनेंट का मेथड हमें आता है 13 मल्टीप्लाइंग होगा 3 के साथ, -5 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। 39 एंड 5 7 आर 35। माइनस किए हैं 4, हमारे पास आंसर आया विच इज डज नॉट इक्वल टू 0 के। सो सी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डी पार्ट है हमारे पास 2 0 0 एंड 0। हमने बताना है डी सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर। चेक करने के लिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हाँ जी, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और इधर हमारे पास दोनों ही एलिमेंट 0 हैं। 0 - 0 इज इक्वल टू 0। डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सो डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो सिंगुलर होगा, अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है इज अ सिंगुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। गिवन हमारे पास क्या है, जो मैट्रिक्स उन्होंने दिया है वो हमें पहले से ही बता रहे हैं। इस गिवन उन्होंने हमें दिया हुआ है कि ए सिंगुलर है। सिंगुलर का क्या मीनिंग है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 के। तो हम इसी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ए मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इज इक्वल टू 0 के हैं। x 6 5 एंड 15। क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इज इक्वल टू 0 के। एंड x मल्टीप्लाई होगा 15 से, -6 मल्टीप्लाई होगा 5 से, इज इक्वल टू 0। 15x - 6 5 30 इज इक्वल टू 0 के। 15x इज इक्वल टू 30। इधर -30 है, इक्वल के इस तरफ जाके 30 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इधर आ गया 13, 15 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 15 2 30। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू 2। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द अर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द अर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं। हाँ जी, ए मैट्रिक्स है, इसके 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। अर्जेंट कैसे फाइंड करते हैं? गिवन मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स इज गिवन, दैन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हाँ जी ये रिप्लेस हो जाएंगे, यानी ये इसकी प्लेस पे आ जाएगा और ये इसकी प्लेस पे आ जाएगा।
एंड जो अदर एलिमेंट्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर किसी के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस। डायगोनल वाले एलिमेंट्स अपनी जगह चेंज करेंगे और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ अपना साइन चेंज करेंगे। यानी ए मैट्रिक्स है तो हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा। कैसे बताया है मैंने आपको, ये मैट्रिक्स का जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो वैसी ही आएगी। ये डायगोनल एलिमेंट ने अपनी जगह चेंज की है और ये प्लस का बी है, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। प्लस का सी है, ये माइनस का सी होगा। बस वेरी सिंपल है। एडजॉइंट में क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को रिप्लेस कर देना है और जो स्क्वायर मैट्रिक्स में और जो दूसरे रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। सिंपल है वेरी। सेकंड पार्ट है, बी मैट्रिक्स गिवन है, एडजॉइंट ऑफ बी हमने फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। 5 -2 3 एंड 7 यानी डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए एडजॉइंट ऑफ बी में रिप्लेस हो जाएंगे। 7 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा और अदर एलिमेंट्स के साइन चेंज होंगे। -2 प्लस में और प्लस का 3 माइनस के 3 में। ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी का आंसर आ गया हमारे पास। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है। हाँ जी, अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ सी में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट रिप्लेस होंगे। 2 -3 की प्लेस पर आ जाएगा और -3 2 की प्लेस पर। और अदर एलिमेंट साइन चेंज करेंगे। प्लस का 5 माइनस का हो जाएगा और माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। ये एडजॉइंट है ऑफ सी हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है।